आइए अगले एपिसोड में अभी हम लोग फिर हिस्ट्री से ही देखेंगे। इसमें एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, इसे बताने से पहले बीपीएससी जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछती है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से बीपीएससी के प्रश्नों की संख्या लगभग 4 से 5 ही होती है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही यही ट्रेंड रहा है। मिडाइवल हिस्ट्री में यहाँ भी 4 से 5 ही होती है, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी 25 प्लस प्रश्न पूछती है और टोटल प्रश्नों की संख्या बीपीएससी में 35 हिस्ट्री से होती है। इसके बारे में हम बहुत पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसका 2 सेट होता था बीपीएससी में, पहले एक जगह 20 प्रश्न और दूसरे जगह 15 प्रश्न होता था। इस बार 68th बीपीएससी में ट्रेंड चेंज होने के बाद 35 सभी प्रश्नों को एक साथ ही रखा है बीपीएससी ने, तो ये बहुत आसान हो गया है और पहले की तुलना में भी। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से देख रहे हैं, आधुनिक इतिहास से देख रहे हैं। इसके 25 प्रश्न पर पहले हम टारगेट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक जो हैं हम इसका भी एंशिएंट और मिडिएवल का भी हम डालेंगे, ताकि यहाँ से भी जो प्रश्न आए वो आप कवर कर सकें। तो उसी कड़ी में हम इसको अभी देखेंगे। जितने मत थे और उनके जो प्रवर्तक थे उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न अपेक्षित है इस बार। और द्वैतवाद के शंकराचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य थे, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे, द्वैतवाद के माधवाचार्य थे। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इतने से ही प्रश्न आपके बनते हैं, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद कुछ संप्रदाय थे जिसके बारे में बीपीएससी बार बार पूछती है, जैसे वरकरी संप्रदाय से संबंधित एक बार प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी में, तो इसको आप देख लेंगे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से थे, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। उसके बाद ये देखेंगे आप, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव ये वरकरी संप्रदाय से थे, और रामदास जो थे वह धरकरी संप्रदाय से थे। माधवाचार्य ध्यान देंगे हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय और पुरंदर दास ये दासकूट संप्रदाय। उसके बाद नित्यानंद गोस्वामी गुरु नानक ये सिख संप्रदाय से थे, गुरु नानक के बारे में एक चैप्टर भी है आपके हिस्ट्री में, इसको आप पढ़ते हैं। दादू दयाल ये दादू पंथ और निपक्ष संप्रदाय से थे। उसके बाद रामानंद रामवत संप्रदाय, श्रीचंद्र उदासी संप्रदाय, जयनाथ विष्णुई संप्रदाय और निरंजन कनिरंजन संप्रदाय से ये थे। महाराष्ट्र में एक भक्ति आंदोलन हुआ था जिसका कालक्रम बीपीएससी पूछती है, जिसमें नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास ये 5 नाम आपने सुने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका जो क्रम है उसको आप एक बार ध्यान रखेंगे। ये क्रम आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से था, या फिर ये नाम इसी हायरार्की में आप याद रख सकते हैं, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, तो इस तरह से भी हो जाएगा। उसके बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो त्रिमूर्ति थे उसमें प्रथम गुरु नानक, दूसरे कबीर और तीसरे रैदास थे, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये संभवतः भक्ति आंदोलन के ही चैप्टर्स लिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें प्रश्न अपेक्षित हैं इस बार 69th में, इसको देख लेंगे। ये यहीं समाप्त होता है।